श्री ध्रुवजी। ध्रुव स्वयंभुव मनु के पौत्र थे। उनके पिता महाराज उत्तानपाद थे और माता सुनीति थी। ध्रुव का जन्म महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी सुनीति की कोख से हुआ था। एक दिन जब महाराज अपनी छोटी रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम के साथ सिंहासन पर बैठे थे, तो ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। सुरुचि ने ध्रुव को तिरस्कारपूर्वक समझाया कि उसे तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होगा और अगली बार उसकी कोख से जन्म लेना होगा, तभी वह अधिकार पा सकेगा। अपमानित होकर ध्रुव ने अपनी माता सुनीति के पास जाकर सब बताया। सुनीति ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने का सुझाव दिया। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने ध्रुव की तपस्या के लिए मार्गदर्शन किया और मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने को कहा। ध्रुव ने मधुवन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवता चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान के दर्शन पाकर स्तुति की। भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, जो ग्रह नक्षत्रों से ऊपर का स्थान था, और कहा कि ध्रुव जीवन भर उनकी कृपा प्राप्त करेंगे और अंत में उनके धाम में जाएंगे। ध्रुव वन से लौटकर अपने पिता, परिवार और राज्य की सेवा में लग गए। उन्होंने अनेक यज्ञ और भगवान शिव की आराधना की। ध्रुव ने धर्मपूर्वक 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन किया। अंत समय में भगवान के पार्षद उन्हें विमान पर लेकर भगवान के धाम को ले गए। ध्रुव का जीवन भगवत कृपा और भक्ति की एक अद्वितीय मिसाल है।